नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में, जो पेंशन धारकों के लिए बनाया जाता है और उसके बारे में पेंशन धारकों को काफ़ी चिंता रहती थी, तो उसी को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। तो इसी पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साल में एक बार आपको ये जमा कराना हो पड़ता है। ऐसे में पेंशन धारक इसको लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद भी जमा नहीं होता और पेंशन बंद कर दी जाती है। इसी को लेकर पेंशन भोगी में चिंता रहती है। तो अब ऐसे में चिंता को कर्नाटक हाई कोर्ट ने दूर कर दिया है, और किस प्रकार से दूर किया इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो पे अंत तक बने रहें। अब हम बात करें कि लाइफ सर्टिफिकेट क्या है। लाइफ सर्टिफिकेट एक आवश्यक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिससे पेंशन भोगी के जीवित होने का प्रमाण मिलता है। और इसे जब पेंशन भोगी जमा कराते हैं तब प्रमाणित हो जाता है कि पेंशन भोगी अभी जिंदा है, और ऐसे में उनको पेंशन का भुगतान हर महीने किया जाता है। लेकिन जैसे ही पेंशन भोगी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कराते हैं तो समझा जाता है कि पेंशन भोगी जीवित नहीं है, और ऐसे में उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट पर कोर्ट का क्या फैसला आया है, इसे हम जानेंगे, और इसे भरने का क्या तरीका है। तो अब हम बात करते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट भरने के तरीके क्या हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगी हो या फिर राज्य सरकार के पेंशन भोगी हो, लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बहुत सारे तरीके हैं। अब केंद्र सरकार ने इनको डिजिटल कर दिया है, यानी कि अब इनको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैंकों में भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट को बहुत ही आसानी से भर के बहुत ही आसानी से जमा करवा सकते हैं, और यह आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि आपकी भागादौड़ी पूरी तरीके से यहाँ खत्म कर दी गई है। अब हम बात कर रहे हैं फैंस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कि देश भर के लाखों पेंशन भोगी, चाहे वे केंद्र सरकार के हो या फिर राज्य सरकार के, फैंस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकते हैं। और फेस ऑथेंटिफिकेशन आधार प्रणाली के ऊपर काम करता है, आधार से अटैच होता है, और आप इसको एंड्रॉयड मोबाइल में काम करता है, और आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से देश भर के लाखों पेंशन भोगी डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बैंकों के कर्मचारी आपके घर आएंगे और आपका लाइफ सर्टिफिकेट भर के जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ मात्र शुल्क देना पड़ेगा और आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा। यानी कि अगर आप डोर स्टेप का मतलब है कि अगर आप खुद से नहीं भरवा रहे हैं तो आप इसको डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से आप अपना बैंक के कर्मचारियों को अपने यहाँ घर पे बुलाकर उनसे भरवा सकते हैं और अपना वो जमा करवा सकते हैं। लेकिन जब आप उनको कर्मचारियों को बैंक के घर पे बुलाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा। अब हम बात करें कि बैंकों में जाकर मैनुअल आधार पर, अगर आप इन दोनों तरीकों को भी नहीं अपनाना चाहते हैं, तो अगर पेंशन भोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से या फिर डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करा सकते, तो आप डायरेक्ट बैंकों में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, और बैंकों में भी यह सुविधा आपको प्रोवाइड की गई है। अब हम बात करें कि लाइफ सर्टिफिकेट कैंप के माध्यम से देश भर के लाखों पेंशन भोगी आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर पाए, इसीलिए जगह जगह पर बैंकों की तरफ से कई कैंप लगाए गए हैं, और उस कैंप में भाग लेकर वह अपना लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से भर सकते हैं। इस प्रकार पेंशन भोगी इन विधियों द्वारा का उपयोग करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से भर सकते हैं। लेकिन कुछ पेंशन भोगी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भर पाते हैं, चाहे कारण कोई भी हो। ऐसे में पेंशन बंद हो जाती है और बैंक उनकी पेंशन को बंद कर देती है। उसी को लेकर कुछ पेंशन भोगी कोर्ट गए थे, और कर्नाटक कोर्ट ने इसको लेकर बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। अब फैसला क्या वो हम सुनते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर पेंशन भोगी किसी भी कारणवश लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा पाए हैं तो उनकी पेंशन को बंद नहीं करना है। बैंक के कर्मचारी पेंशन भोगी के घर जाएंगे और पता करेंगे कि पेंशन भोगी ने किस वजह से लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाया। अगर जेन्युइन रीजन है तो पेंशन भोगी की पेंशन नहीं बंद की जाएगी। बैंकों के कर्मचारियों को पता करना है कि किस वजह से लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा गया, और अगर पेंशन भोगी जिंदा है तो वह लाइफ सर्टिफिकेट भर देना है। यह आप सभी के लिए अच्छी खबर है। अब हम बात करें कि बैंकों को देना होगा भरपाई। कर्नाटक हाई कोर्ट अपने फैसलों में कहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा गया है तो पेंशन बंद नहीं करनी है, और बैंक बिना जांच पड़ताल के पेंशन बंद कर देते हैं तो ऐसे में बैंकों को हर्जाना भरना होगा, और ब्याज के साथ पेंशन भोगी को इसका भुगतान कराना पड़ेगा, और 8% ब्याज के साथ पेंशन का भुगतान कराना पड़ेगा। तो ये आप सभी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की और वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।